हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक जैव जगत में क्षारकीय और क्षारकीय मृदा धातु आयनों की भूमिका के बारे में स्टडी करेंगे। बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्केली एंड एल्कालाइन अर्थ मेटल आयन्स के बारे में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्षारक और क्षारकीय मृदा धातु तत्व जैसे तंत्रों में प्रचुरता में पाए जाते हैं, उपापचय क्रियाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अतः जैव जगत में पाए जाने वाले तत्वों में इन तत्वों को आवश्यक तत्व कहते हैं। ये तत्व सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम हैं। उपापचय क्रियाओं में इन तत्वों के महत्व और कार्यों की व्याख्या निम्न प्रकार की गई है, जिसमें नंबर 1 दे रखा है आपका सोडियम तथा पोटेशियम। सोडियम आपको पता ही है, इसका जो संकेतांक है वो Na है, पोटेशियम का K है। तो सोडियम तथा पोटेशियम जैव तरल बायोफ्लूइड में पाए जाने वाले सर्वाधिक सामान्य धनायन सोडियम और पोटेशियम तत्व हैं। यह क्लोरीन Cl तत्वों के साथ जैविक तंत्रों में द्रवों में पाए जाते हैं और जल में अत्यंत विलयशील लवण बनाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ये इसके 2 एग्जाम्पल हैं। स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में सोडियम और पोटेशियम का अनुपात 1.7 होता है। स्रोत ये कहाँ मिलते हैं, किस तरीके से? तो सोडियम का मुख्य स्रोत सोडियम क्लोराइड NaCl यानी कि नमक है, जिसका उपयोग कुकिंग में होता है। वनस्पति स्रोत में सोडियम की मात्रा कम होती है। पोटेशियम सभी भोज्य पदार्थों में रहता है। पोटेशियम की मात्रा कॉफ़ी, चाय, सेम, सीरा, दूध, मछली और हरी पत्ती की सब्जियों में अधिक होती है। स्वस्थ मनुष्य में सामान्यतः सोडियम और पोटेशियम की बहुत कमी पाई जाती है। फिर भी अधिक पसीना आने से, दस्तों से या उल्टी होने से सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। सोडियम रक्त में परासरण दाब पर नियंत्रण रखता है। शोधन एब्जर्वेशन, सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन का भोजन में अवशोषण गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट आंतों के मार्ग में होता है। वितरण पौधों और जीवों में सोडियम पोटेशियम लवण क्लोराइड फास्फेट कार्बोनेट के रूप में वितरित रहते हैं। सोडियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन और पोटेशियम इंटरसेलुलर कैटाइन इक्वेशन के रूप में होता है। इसकी कार्य हैं फंक्शन। सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन की उपापचय मेटाबॉलिज्म कुछ आपके क्रिएटिन फंडामेंटल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म पर आधारित है। ये निम्न हैं। नंबर 1, नॉर्मल हाइड्रेशन और परासरण दाब निर्धारण में सोडियम आयन का सामान्य परासरण दाब स्थापित करने में विशेष महत्व है। नंबर 2, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन साल्ट एक्स्ट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर फ्रूट्स के एसिड बेस इक्विलिब्रियम को सामान्य बनाने में ये दोनों ही बफर विलयन उत्पन्न करके फ्रूट्स का pH स्थिर रखते हैं। नंबर 2, यह गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। नंबर 4, दोनों ही मसल्स की जो ग्रोथ होती है उसको नॉर्मल रखते हैं। यह बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन को संतुलित करके आपकी जो इम्यूनिटी होती है उसको सामान्य रखते हैं। आयनों का अनुपात निम्न है। आपके इम्यूनिटी बराबर सोडियम पोटेशियम अपॉन कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन। बॉडी फ्लूइड्स में यह अनुपात विशेष महत्व रखता है। नंबर 5, ब्लड की वेस्कोसिटी
को आपके मिनिमा करते हैं। नंबर आपका 6 है, यह जठर रस जैसे HCl, यकृत रस और वाइल रस उत्पन्न करते हैं। नंबर 7, यह बॉडी सेल में प्रोटीन और आपके ग्लाइकोजेन संग्रहित करते हैं। इसका है परित्याग। सोडियम क्लोराइड किडनी द्वारा मूत्र से बाहर निकल जाता है। पसीने में भी सोडियम क्लोराइड का परित्याग या निकलता है। सोडियम और पोटेशियम की बायोलॉजिकल फंक्शन में अंतर है कि सोडियम आयन जंतु सेल से सक्रियता से निकल जाता है, परंतु पोटेशियम आयन नहीं निकलते। सोडियम और पोटेशियम का सेल के भीतर और बाहर का अनुपात निम्न होने के कारण सेल मेम्ब्रेन पर एक इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है, जो नर्व और मसल सेल के फंक्शन के लिए आवश्यक है। बाहरी सोडियम आयन सेल में ग्लूकोज ले जाता है, जबकि सेल के अंदर पोटेशियम आयन ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। ये थे आपके सोडियम और पोटेशियम के कार्य जो बॉडी में यूज किए जाते हैं। अब इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम देखिए, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक अनिवार्य और आवश्यक घटक है। क्लोरोफिल या पर्णहरित हरी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए आवश्यक उत्प्रेरक है, जिसमें पेड़ पौधों की पत्तियां भोजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं। मैग्नीशियम की कमी होने पर पर्णहरित क्लोरोफिल नहीं बनता है और पत्तियां क्लोरोसिस रोग हो जाता है, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। पीली पड़ने पर पत्ती मृत हो जाती हैं। क्लोरोफिल फास्फोरस उपापचय और प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है या अति आवश्यक है। मैग्नीशियम कार्बो ऑक्सीलेज तथा अन्य एंजाइमों के लिए सक्रिय कारक का कार्य करता है। मैग्नीशियम आयन कोशिका के अंदर न्यूक्लिक अम्ल के साथ संकरित हो जाता है और तंत्रिकाओं को संवेदनशील कर देता है। मैग्नीशियम आयन की कमी से पशुओं में हरित टिटेनी रोग हो जाता है। दाल के बीजों में मैग्नीशियम आयन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम आयन भी शरीर को स्वस्थ रखने में, हड्डियों को मजबूत बनाने में विशेष महत्व रखता है। हड्डियों में कैल्शियम आयन कैल्शियम फास्फेट के अब इसके बाद है नंबर 1, यह दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। नंबर 2, हार्ट बीट्स को नियंत्रित रखता है। जैव क्रियाओं के ऊर्जा संचय में से संचित है। यह कार्य पायरोफॉस्फेट की सहायता से होता है। इसमें कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। पायरोफॉस्फेट के आपके हाइड्रोलाइसिस से उत्पन्न होती है। यह कैल्शियम आयनों के कारण होता है। कैल्शियम आयनों की प्राप्ति, यह हरे पौधों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोशिका भित्ति मिडरिव में कैल्शियम जेनेसिस एक्टेट के रूप में रहता है। कार्य इसके फंक्शन, यह जीव द्रव्य में अर्धपारगम्य को स्टेबल रखता है। यह कार्बनिक अम्लों, ऑर्गेनिक एसिड और टॉक्सिन इफेक्ट को रोकता है तथा जड़ों की वृद्धि करता है। यह गुठलीदार फलों में की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक आयन है। इफेक्ट कैल्शियम आपके डिफिशियंसी। नंबर 1, कैल्शियम आयन की कमी से गुठलीदार फलों की वृद्धि कम हो जाती है। नंबर 2, पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, जड़ तना सूख जाते हैं, कोशिका भित्ति सेल वॉल दुर्बल पड़ जाती है। शरीर में कैल्शियम आयन की कमी होने से बॉडी सेल अव्यवस्थित हो जाते हैं। अब है आपका कैल्शियम का जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री ऑफ कैल्शियम। अस्थि और सेल की संरचना में कैल्शियम के खनिज जैसे कैल्साइट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, एपेटाइट Ca10,
PO4 का होल 6 OH का होल ट्वाइस। संरचना के अतिरिक्त कैल्शियम आयन हार्मोन सक्रिय न संदेश वाहक की तरह मांसपेशियों के संकुचन तथा नर्वस सिग्नल्स भेजने में कार्य करते हैं। रक्त में थक्का बढ़ने और प्रोटीन स्टेबलिशन में इसका विशेष महत्व है। मसल्स प्रोटीन में कैल्शियम, कैडमियम, SR आयन और मैग्नीशियम आयन बंधे रहते हैं। कैल्शियम आयन मांसपेशियों में ASP और ग्लूटामाइन ग्लू से कार्बोक्सिलेट ग्रुप द्वारा जुड़े रहते हैं। मसल्स में कैल्शियम की बॉन्डिंग एक्सरे से ज्ञात की जाती है। यह निम्न चित्र में दे रखा है आपके, और इसमें एंजाइम्स के कार्यों में कैल्शियम आयन भाग लेते हैं। मानव रक्त में भी कैल्शियम की मात्रा रिंग 0.002 से लेकर के 0.0028 मोल प्रति लीटर होती है। तो ये था आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम का टॉपिक जो कंप्लीट होता है।